बात अब अकाउंटेबिलिटी की भी करते हैं, बात जरा जवाबदेही की भी करते हैं, बात जरा ट्रांसपेरेंसी की भी करते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर पूछे गए सवाल के जवाब में क्या कुछ सामने आया। श्रीनगर चलेंगे जहां से इमरान नाइक को हमारे साथ थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको यह भी बताते चले कि करप्शन पर पूछे गए सवाल के जवाब ने सबको सोचने पर मजबूर किया। क्या वाकई तौर पर करप्शन मुखालिफ सरगर्मियां इतनी तेजी के साथ चल रही है? टॉप ऑफिशियल्स करप्शन केसेस के अंदर मुलविस हैं। आरटीआई के खुसूसी सवाल के जवाब में यह बात सामने आई है और डाटा जो सामने आया उसमें यह कहा गया कि साल 2024 में 87 केस रजिस्टर किए गए। 31 वाले केसेस पर जो है वो 31 केस ऐसे हैं जिन्हें चालान भी पेश किया गया। एक सीनियर आईएएस अफसर समेत 90 के आसपास जेकेएएस अफसर, जिन्हें आप केएएस अफसर भी कहते हैं, वो इन्वॉल्व है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स के अंदर सिंस 2019 के बाद की बात हम आपके बता रहे हैं। और एसीबी की तरफ से जो रिकॉर्ड सामने रखे गए हैं उसमें यह कहा गया कि 515 केसेस रजिस्टर हुए 2019 में से 2024 तक, और फिर सिंस 2019 से तकरीबन 90 के आसपास केएस अफसर हैं, जिनमें एक आईएएस अफसर भी है जिसका नाम एफआईआर के अंदर आया है। और ये नाम तब आया जब ये कहा गया कि उसने ऑफिशियल पोजीशन का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया गया है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2019 में एसीबी के पास तकरीबन 70 से ज्यादा केसेस आए, 30 के ऊपर चालान पेश किया गया और उसके बाद 71 केस दोबारा आए जिस पर 45 से ज्यादा केसेस में कन्विक्शन भी हुई है। और 2021-22 का भी आंकड़ा इसी तरीके से जो ये साफ बता रहा है कि एसीबी पर भी जम्मू कश्मीर के लोगों की नजर है, लेकिन जो आउटकम आना चाहिए था, जो सजा वाला मामला था, उसमें रफ्तार नहीं है। सीधे श्रीनगर इमरान नाइक को हमारे साथ। इमरान, आरटीआई का हवाला है और आरटीआई के हवाले के अंदर क्या कुछ मजीद कहा गया और किस तरीके का यह सवाल था जिसका जवाब पुलिस के इस हसास इदारे की तरफ से दिया गया है? देखिए, ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है जब हम जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं, यहाँ के निज़ाम को देखते हैं, यहाँ के सरकारी सिस्टम को देखते हैं। इस तरह से आपने भी तफसीलन आगाज में ही कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये एक आरटीआई का जवाब दिया गया है और जिसमें ये इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि 2019 के बाद कितने केसेस रजिस्टर किए गए हैं, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और खासकर इसमें केएस आईएएस अफसर कितने हैं और कितने लोगों के खिलाफ जो है सजा हुई है। और जिस तरह से आपने कहा कि 515 जो है एफआईआर दर्ज हुई है करप्शन के मामले में, यानी कि 515 ऐसे एफआईआर हैं जो इसमें मुलविस पाए गए हैं और इनमें तकरीबन 90 जो अफसरान है वो एक इसमें आईएएस अफसर का भी नाम शामिल आया है एफआईआर में और तकरीबन 89 जो नाम है वो केस अफसरों का नाम शामिल हुआ है। लेकिन यहाँ एक चौंका देने वाली बात यह है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम देखते हैं इस आरटीआई के जरिए जो रिवील हुआ है, इसमें सजा कम हुई है। ऑल्दो के एफआईआर तो हुए हैं लेकिन सजा कम हुई है। थोड़ा सा मैं क्विकली बताऊं, 2019 में 73 मुकदमा दर्ज हुए हैं जिनमें से 30 चैलेंज किए गए और सिर्फ 4 पर सजा हुई। इसी तरह 20 में 71 मुकदमा दर्ज हुए, 48 चैलेंज हुए हैं और सिर्फ 2 में सजा हुई है। इसी तरह 2021 में मुकदमा की तादाद कम होकर सिर्फ 9 हो गई और लेकिन 52 मुकदमा चैलेंज हुए, 3 में सजा हुई। इसी तरह से 2023-22 में 128 मुकदमा दर्ज हुए, 51 चैलेंज हुए और सिर्फ 2 में सजा हुई। और 2023 में 62 मुकदमा दर्ज हुए, 80 चैलेंज हुए और 8 में सजा हुई। और 2024 में 87 मुकदमा दर्ज हुए, 31 चैलेंज हुए, लेकिन अभी तक कोई सजा नहीं हुई है। चूंकि नाम सामने आए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जो कन्विक्शन है, जो सजा की शरह है वो बहुत कम है। और इसीलिए अच्छा इमरान, इसमें एक तरफ है कि सजा की शरह तो मामला है कि जो अदालतों के अंदर हमारी एक पेंडेंसी है वो भी एक वजह बन सकती है, फिर हालात वाक़ात भी कुछ ऐसे रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीनियर आईएएस अफसर और केएएस अफसरों का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में नाम आना, इसके बाद कितना बड़ा ट्रांसपेरेंसी पर सवाल है कि जब बड़े बाबू ही कहीं ना कहीं नाम आ रहा हो और फिर हुकूमती इदारे क्या इतनी आसानी के साथ क्लियरेंस दें कि चलिए आप हमारे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करें, उस तरीके से जिस तरीके से हम पटवारी के खिलाफ देखते हैं, जिस तरीके से आप कहीं और छोटे छोटे लोगों पर देख रहे हैं, ये जो बिग गन्स हैं उन पर अभी तक भी कोई बड़ा शिकंजा नहीं देखने को मिला। क्या हम ये माने कि एक प्रोटेक्शन कवर है उनको जिसकी आड़ में वो अपनी पूरी जिंदगी बसा लेते हैं?
देखिए, ये हमारी सरकार का या हमारे सिस्टम का एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है और आम लोगों में ये एक तासुर है, एक नैरेटिव है। अगर करप्शन देखनी है तो वो आपको कश्मीर में देखनी है या जम्मू कश्मीर के अंदर देखनी है, ये लोगों में एक आम तासुर है। लेकिन जब आज एसीबी की तरफ से आईएएस अफसर का नाम आना करप्शन में, केएस अफसरान का नाम करप्शन में आना, और जैसे मैंने कहा आगाज में कि इससे बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल हमारे लिए क्या हो सकती है, और इससे बड़े सवालात हमारे सिस्टम पे, हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी गवर्नेंस सिस्टम पे क्या हो सकता है जब निज़ाम चलाने वाले ही करप्ट हो, जब निज़ाम चलाने वाले ही बेज़ाब्तगियों में मुलविस हो, तो आम लोगों की क्या बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने देखा 2019 के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो बज़ाहिर काफी एक्टिव दिखाई दी, एफआईआर दर्ज किए गए, लोगों को पकड़ा गया, उनके चेहरों पे निकाब से उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि मैंने पिछली बार एंटी करप्शन ब्यूरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी किया था एक ऑफिशियल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अक्सर हमने देखा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार में या केसेस में ज्यादातर वो लोग आए हैं जो लोअर जो ऑफिशियल्स है, जिस तरह से हमने देखा कईज है, एडब्ल्यूज है, क्लास 4 मुलाजमीन है, या फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं। लेकिन बड़े जो शारक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केएस अफसर का सामने आना, आईएएस अफसर का सामने आना, किसी डायरेक्टर का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी का सामने आना, सो ये काफी सारी चीजें ये इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है कि सत्यपाल मलिक साहब जब गवर्नर थे तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि देखिए मेरे को भी करप्शन देने की कोशिश की और टॉप मोस्ट ऑफिशियल की तरफ से ये बात सामने रखी गई। उसके बाद मामला कहां चला गया किसी की नोटिस में नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब हम टॉप टू बॉटम की बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो क्या जरूरत ये है कि जनाब फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही हो, या सिर्फ बॉटम बॉटम पर नजर रखिए और टॉप को छोड़ दें क्योंकि जनाब वो एलीट क्लास है, टॉप ऑफिशियल्स हैं? मुझे लगता है कि जो कश्मीर में एक बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि एक सिक्योरिटी रीजन की बुनियाद पे यहाँ शायद बात करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से हमने स्मार्ट सिटी के में बेज़ाब्तियां देखी, और उसमें भी आप देखिए कि एक एक्जिन या एडब्ल्यू का नाम सामने आया है। और तो क्या आपको याद होगा कि एक आईएएस अफसर ने जल जीवन मिशन में बड़ी बेज़ाब्तियों का करोड़ों रुपए के घपले का इल्जाम लगाया था। हालांकि उसमें भी गवर्नमेंट ने फिर वजाहत की थी। लेकिन जिस तरह से आपने भी कहा कि शायद जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी, जिस शफाफियत से अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शायद वैसा नहीं है, और एंटी करप्शन ब्यूरो को भी बड़े पैमाने पर देखने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर एक बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन में एंटी करप्शन ब्यूरो पर है, एसीबी पर है, क्योंकि सबकी नजरें इस पर है कि शायद निजाम को शफाफ और बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जी इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।